अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। हम मौजूद हैं गोरखपुर महानगर में। जन समस्या को लेकर प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क की टीम लगातार पहुंची है और पहुंचती भी रहेगी। गोरखपुर महानगर में सबसे बड़ी समस्या है मौजूदा हालात में सड़क का और जल जमाव का। आने वाला जो समय है वो विधानसभा चुनाव बड़ा करीब हो चुका है और जो सरगर्मियां हैं, नेता हैं, अभिनेता बन के लोगों के सामने उपस्थित भी होंगे, ऐसा कास भी लगाया जा रहा है। और निश्चित तौर पर नेता है तो उनका काम है लोगों के बीच में उपस्थित होना और अपनी बातों को जो किया है या जो करने वाले हैं उसको लोगों के सामने पेश करना। हम गोरखपुर के वार्ड नंबर 60 है, ये यहाँ पे हम 70 है, वार्ड नंबर 70 है। ये राप्ती नगर फेज 1 का गणेशपुरम कॉलोनी है। यहाँ पे तमाम हमारे साथ यहाँ पे कुछ वरिष्ठ हैं, कुछ युवा भी हैं और तमाम लोग हैं। उनसे जानकारी लेंगे कि जो भी यहाँ पे जनप्रतिनिधि थे कितना कार्य हो पाया है सड़कों को लेके, नाली निर्माण को लेके और तमाम विषयों पे हम इनसे खास बातचीत करेंगे। आइए कुछ लोग से जुड़ते हैं और यहाँ के सचिव भी हैं, इस पूरे गणेशपुरम के सचिव हैं, उनसे बात करते हैं क्या कुछ करना चाहते हैं। राजेश श्रीवास्तव जी नाम है उनका, उनसे बात करेंगे क्या उनका है मत क्या है और क्या कुछ कहना चाहते हैं अपने इस कॉलोनी के विषय में। बहुत स्वागत है सर। और क्या आपका मत है इस कॉलोनी को लेके, चूँकि जिस तरीके से देखा जा रहा है अभी बरसात आई, बारिश हुई, सड़कों की खस्ता हालत वो है दिख गई। सरकार बनती है, सरकार कहता है कि हम गड्ढा मुक्त सरकार देंगे, लेकिन सब कुछ जो है धरातल पे है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि वार्ड नंबर 70 गोरखपुर का वार्ड है। कई बार परिसीमन पे इसका नंबर बदला, कभी 19, कभी 49, आज 70 ना कहा नंबर 1। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम लोग यहाँ आज से नहीं 20 साल से रह रहे हैं, जल कर सब दे रहे हैं, गृह का जल कर, कोई सुविधा हम लोगों को नहीं मिल रही है। 2.5 फीट से 3 फीट मोहल्लों में पानी भरा रहता है। सड़क बनवाने के लिए हम लोग सभासद से लेकर के हर अधिकारी तक गए हैं, यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में भी गए और उस पर हम लोगों ने ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन के उत्तर में हमें एक पत्र मिल गया कि आपके यहाँ कार्य स्वीकृत है, धन उपलब्ध होगा तो काम होगा। ऐसा करते करते कितना समय निकल गया। इस बार हम लोगों ने, हमारे मोहल्ले वासी इतना त्रस्त हो गए कि हम लोग आपस में सहयोग करके चंदा इकट्ठा करके इस सड़क पे जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ आप खड़े नहीं हो सकते कभी, इतना पानी रहता था, इसको हम लोगों ने कराया है। ये आप देखिए बगल में ये क्रॉस हम लोगों ने बनवाया है। सारी जो भी दिक्कतें थी हम लोग खुद कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन नहीं सुन रहा। सिर्फ पेपर में पढ़ते हैं कि विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। पता नहीं क्यों वार्ड नंबर 70 का विकास नहीं हो रहा है। 70 के गणेशपुरम, हरिद्वारपुरम कई मोहल्ले हैं। मेरे सभासद का कुछ व्यक्तिगत बात है जो कहते हैं, कहना नहीं चाहिए, वो लाइन उस पार के ही लोगों को देखते हैं, इधर के लोगों को नहीं देखते हैं। परिसीमन भी बड़ा उल्टा सीधा है। सरकार मेरी नहीं सुन रही है, फंड नहीं मिल रहा है, सारा काम उधर हो रहा है उनके, और उनकी तरफ सारा का काम हो रहा है। अब पता नहीं प्रशासन उनको फंड देता है कि नहीं देता है, हमें नहीं मालूम। हमें तो फंड से मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ अपने काम से मतलब है। तो हमारे इन मूल समस्याओं को अगर आपके चैनल के माध्यम से थोड़ा बहुत भी दूर किया जा सकता है तो हम आपके आभारी रहेंगे, प्रशासन के आभारी रहेंगे, सबके आभारी रहेंगे। और जहाँ भी जाना है, जिससे भी कहना है, उसके पास हम लोग जाने को तैयार हैं। हर आदमी एक दूसरे को टाल रहा है। सभासद कहता है विधायक से बात करिए, विधायक कहते हैं, साफ कहते हैं कि हम आप सांसद से बात करिए, मेयर से बात करिए, सारा काम विधायक कराएगा। ये उनके वर्जन है। तो विधायक तो लगातार अपने जो भी निर्माण कर रहे हैं सड़कों का, उसका बखूबी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे फ़ायदा उठाते हैं। उनका कहना है कि जहाँ पे भी वो रोड बना रहे हैं वो ऐसी रोड बना रहे हैं कि उस पर टूटना क्या, मतलब वो छूते ही आपको एक अच्छी अनुभूति होगी, ऐसा विधायक का कहना है। लेकिन आप कह रहे हैं कि विधायक गायब हैं। मैं आपको विधायक के शब्दों को दोहरा रहा हूँ। इस सड़क पर इसके पहले हम लोगों ने 10 लाख स्वीकृत कराया था, डॉक्टर नवीन जैन से लेके सुधीर गुप्ता के घर तक 10 लाख रुपया। उस 10 लाख को चूंकि सभासद का चुनाव आ गया, उन्होंने इसका लेपन करा दिया हरिद्वारपुरम तक। और उस समय सारे पब्लिक के सामने, जनता के सामने उन्होंने कहा था कि इस समय काम हो जाने दीजिए, इसके बाद जैसे ही चुनाव खत्म होता है मैं आपकी सड़क को प्राथमिकता से बनवाऊंगा। लेकिन आज तक वो नहीं आए।
अगले चुनाव का समय भी आ रहा है। ये विधायक जी का वर्जन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल, चुनाव भी करीब है और लोगों का कहना है कि बस बरसाती मेढक की तरह आते हैं, बारिश में जिस तरह से बरसाती मेढक उत्पन्न हो जाते हैं, दिखने लगते हैं, वही हाल हमारे नेताओं का है। और भी लोग हैं, कुछ वरिष्ठ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, क्या कुछ कहना चाहते हैं। सर, विधायक जी जो है अपने काम का बोला बता रहे हैं कि काम किया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि सांसद भी हैं लेकिन गायब रहते हैं, शहर में मौजूद ही नहीं रहते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं अपने सांसद से? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। विधायक कई बार आए पर सर्वे की है, देखे भी हालत, लेकिन वो कह रहा है कि हमारे पास इतना फंड नहीं है। जबकि जो है हम लोगों ने कोशिश करके जो है उधर का 24 लाख रुपया जो है सैंक्शन करवाया। और जो है चूँकि जो है हमारे पास फोटोकॉपी नहीं है, अच्छा ये है, देख लीजिए, दिखा लीजिए। तो कह रहा है कि जो है फंड नहीं है। बताइए, बजट मिलेगा तो जो है निर्माण होगा, निर्माण कार्य होगा। अब बताइए जो हम लोग किस हालत में कैसे जी रहे हैं ये हम लोग जानते हैं। और वार्ड नंबर 70 जो है बिल्कुल बदल देना चाहिए। बिल्कुल, और भी लोग हैं कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे भी सुन लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं सर आप? जी सर, सबसे पहले तो मैं प्रज्ञा साक्षी को धन्यवाद दूंगा जो हमारे इस समस्या के प्रति जागरूक होकर हम लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि गणेशपुरम की एक पीढ़ी बीत गई जो इस इंतज़ार में थी कि कभी ये कॉलोनी चमकेगी, लेकिन हम लोग धीरे धीरे जब युवा थे तब यहाँ आके बसे थे। आज रिटायरमेंट का समय आ गया, हम लोग रिटायर हो गए, 2-3 साल भी व्यतीत कर लिए। और मैक्सिमम आबादी यहाँ की सीनियर सिटीजन की है, हर घर में एक सीनियर सिटीजन है। आलम यह है कि घर से निकलने की किसी की भी हिम्मत नहीं हो पाती है कि घर से बाहर इन दिनों में निकल सके। किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो वो दवा लेने के लिए भी सक्षम नहीं हो पाता है कि किसी तरह से मेडिकल कॉलेज या अन्य जगहों पे अपने आप को प्रतिस्थापित करके ट्रीटमेंट करा सके। आकस्मिक अवस्था में तो समझ लीजिए कि छोटे छोटे बच्चे हैं वो परेशान रहते हैं, बुजुर्ग तो परेशान रहते हैं, महिलाओं का क्या आलम होगा आप सोच सकते हैं। क्योंकि उनकी अवस्था सीनियर सिटीजन के साथ भी करीब नियर अबाउट सीनियर सिटीजन की ही अवस्था है। और ऐसी परिस्थितियों में इस कॉलोनी को जिस तरह से एकदम निराश्रित छोड़ दिया गया है, जैसे लगता है कि गोरखपुर शहर में कोई देखने वाला है ही नहीं। कभी कभी जब हम लोग कंप्लेंट करें तो जो यही आए एक्शन आए, लेकिन सारी व्यवस्था के बाद आज भी देख लीजिए डॉक्टर नवीन जैन के बगल में ये लेपलिंग का काम नहीं करा पाए कि हम लोगों की गाड़ियाँ, स्कूटर, मोटरसाइकिल प्रॉपर निकल सकें। ऐसी परिस्थिति में अब क्या कहा जाए, किससे उम्मीद किया जाए? सब कुछ हारने के बाद हम लोग तो भगवान भरोसे हैं। कभी कभी तो कहना नहीं चाहिए, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाला है, ये आप काल्पनिक भी मान सकते हैं और वास्तविक भी मान सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि योगी जी ने मुझे आके आश्वासन दिया है कि घबराओ नहीं विपिन, गणेशपुरम की व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी। लेकिन अब क्या किया जाए साहब, ये को सपना मान लीजिए चाहे वास्तविक मान लीजिए, इंतज़ार में ही है कि कब इसका जीर्णोद्धार होगा, कब हमारी आने वाली पीढ़ी इसका सुख उठा पाएगी। पुरानी पीढ़ी तो भाई चली गई, जा ही रही है धीरे धीरे। कोरोना काल में बहुत से बंधुओं ने हमारे इस मोहल्ले को त्याग दिया, उनके प्रति मैं अपनी सहानुभूति और 2 मिनट का मौन भी चाहेंगे कि सब लोग साथ में रखें। बिल्कुल मुंगेरी लाल के जो हसीन सपने हैं, ऐसा कहना है कि जनता का किस तरीके से जो है वो सरकार इन लोगों को सपने दिखा रही है। कहती कुछ है, करती कुछ है, वास्तविकता से कोई नाता नहीं है। और भी लोग हैं, उनसे जुड़ते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं। क्या नाम है सर आपका? अरुण कुमार श्रीवास्तव नाम है मेरा। अरुण जी, हमने भी सुना है लोगों का, कॉलोनी है, आप उसके नागरिक भी हैं, एक जिम्मेदारी होती है, जैसा कि अभी राजेश श्रीवास्तव जी ने भी कहा कि आप लोग अपने आपसी सहयोग से लोगों से संपर्क करके अपने ही माध्यम से रोड का निर्माण करवाए हैं। यदि शासन है, प्रशासन है और सरकार भी है, तो क्यों ये नौबत आ रही है कि आप लोगों को अपनी पारिश्रमिक लगा के, अपना पैसा खर्च करके सड़क का निर्माण करना पड़ रहा है? देखिए, स्थिति ये है, हम लोग यहाँ 1995 में आए हैं। 1995 से मैं यहाँ रह रहा हूँ। इस 25 साल में शायद मुझे याद आ रहा है कि 2 बार ये सड़क बनी है, वो भी 10 साल पहले। और इतनी दयनीय स्थिति है, 2 बार, जबकि जहाँ पर आप खड़े हैं यहाँ से करीब 100 घर इधर और 200 घर इधर, दोनों साइड के लोगों का आने जाने का एकमात्र रास्ता यही है। हर 2 मिनट पर आपको यहाँ गाड़ी जाती मिलेगी। उसमें जब निकलते थे आप जहाँ खड़े हैं, यहाँ पर कम से कम 1 फीट पानी लगा रहता था। जब हम लोग वहाँ गए, नगर आयुक्त से मिले, चीफ इंजीनियर से मिले, एमपी साहब के यहाँ दरख्वास्त दिया, फिर योगी दरबार में गए। जब कहीं से कोई रेमेडी नहीं मिली, कोई समस्या का निदान नहीं लगा और लगा कि इस बरसात में फिर हम लोगों को 2 फीट पानी में गुजरना पड़ेगा, फिर हम लोग
सहयोग से इसको हम लोग करीब 50 टाली इसमें मिट्टी गिरवाए हैं। और अभी ये स्थिति है कि पानी जब गिरता है तो यहाँ पानी लग जाता है। कल चलने बिल्कुल बिल्कुल, अभी लोगों से बात करते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं सर, बताएं। इस सड़क का निर्माण हो, कार्य करें, लोग आकर के एक बार देख लें, निरीक्षण कर लें, इसलिए कि यहाँ बहुत दिनों से लोग रह रहे हैं। उसके बाद इधर 2 सड़कें हैं, एक सड़क पे पानी लगता है, एक सड़क पे कीचड़ है, उधर से निकलना भी मुश्किल है। और यहाँ की हालत ये है कि यहाँ पर घुटने भर तक पानी लग जाता है। मिट्टी तो गिरवाया गया है, लेकिन ट्रक और टाली जो जा रही है उसके बाद ये एकदम कचरा हो जा रहा है, पैदल चलने लायक नहीं रह रहा है। तो गुजारिश यही है कि ये बन जाए सड़क। बिल्कुल गुजारिश है। और भी बात करेंगे। राजेश जी कुछ अपनी विज्ञप्ति दिखा रहे हैं कि जो नगर आयुक्त को लिखवाया गया था जी, हम लोगों की तरफ से, मोहल्ले की तरफ से ये एप्लीकेशन भेजा गया और सबको रजिस्टर्ड डाक से नगर आयुक्त, महापौर, मुख्यमंत्री, सांसद सबको दिया गया। इसके बाद इसके फॉलोअप में जब हम लोग गए, कहीं नहीं मिल रहा है, कह रहे हैं हमारे पास नहीं मिला है। इसको पर्सनल सबको दिया गया, जा के सांसद के आवास पे दिया गया, नगर आयुक्त के यहाँ दिया गया, मुख्यमंत्री के यहाँ दिया गया, सब जगह दिया गया। अब बताइए, पत्र नहीं मिलता है और पत्र दोबारा हाथ में देने पे कोई काम नहीं होता, तो इससे बढ़ के और विडंबना क्या हो सकती है। और अभी लेटेस्ट जनता दरबार, अभी लेटेस्ट हम लोग जो है जनता दरबार में माननीय योगी आदित्यनाथ से मिले, उन्होंने हमारे पत्रक को लिया भी, जिलाधिकारी को मार्क किया। ये देख लीजिए, देख सकते हैं, जिलाधिकारी ने नगर आयुक्त को मार्क किया। नगर आयुक्त ने वही जवाब दिया जो 6 महीने पहले उन्होंने जवाब दिया था कि निधि की उपलब्धता होगी तो काम होगा। अब मुख्यमंत्री से भी मिलने पर अगर इस तरह की बात होगी तब तो फिर हमको पत्र देते ही रहेंगे। तो अभी नगर निगम तो दावा कर रहा है कि कुछ बजट उसके पास आ गए हैं और वो आवंटित होगा, पार्षदों के हिसाब से होगा। बिल्कुल होगा, आवंटित भी होगा, शासन पैसा दे रहा है, हम लोग शासन से, हम लोगों को कोई शिकायत नहीं है। उस शासन के दिए हुए पैसे को जनता तक नहीं पहुंचाया जा रहा, ये सबसे बड़ा रोना है। मेरा सभासद इधर आता ही नहीं है, प्रस्ताव देगा ही नहीं, तो कैसे मेरा काम होगा। पैसा तो शासन दे रही है ना, लेकिन प्रस्ताव सभासद से ले रहे हैं। अगर सभासद कोई प्रस्ताव नहीं दे रहा है, हमारा प्रस्ताव, तो मेरी बात को भी तो कहीं सुनी जाए। हम लोग इतने लोग पीड़ित हैं, अगर हम लोग जाते हैं कहीं तो हम लोगों की तो बात सुनी जाए कहीं, ऐसा होना चाहिए। लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल, और भी लोग हैं, उनसे जुड़ते क्या कर रहे हैं। हाँ, क्या कर मैंने एक बार ये क्षेत्र के बारे में उस पर कंप्लेंट किया था, तो उसमें हमें आश्वासन मिला था कि आपके क्षेत्र का सर्वे कर लिया गया है, इंजीनियर द्वारा 22,70,000 रुपये का बजट बनाया गया है और बजट उपलब्ध होने के पश्चात इसका कार्य प्रारंभ किया जाएगा। लेकिन ये 5/4/2019 का पत्र है और आज 21 आ गया, जून आ गया, लेकिन अभी तक इस पत्र के बारे में कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो 2 साल तो केवल बजट की उपलब्धता में समय लग गई, कार्य होने में कितना समय लगेगा ये तो सोचना पड़ेगा। ये हमारे विश्वास और विश्वास को कितना डिगाता है ये मैं समझ नहीं पा रहा। हो सकता है इसकी वजह से कितने हमारे कॉलोनी वाले को सोच के बीपी बढ़ जाता है साहब, क्योंकि कैसे ज़िंदगी का बसर होगा। खाली सब कुछ धन धान्य से परिपूर्ण होने के पश्चात हमारी ये स्थिति है कि हम सुख सुविधा नहीं ले सकते, जबकि सब टैक्स पेयर हैं, अच्छे पोस्ट से रिटायर्ड हैं। अब एक की अगर बताई जाए पोस्ट तो आपको आश्चर्य होगा। बिल्कुल संभ्रांत कॉलोनी है और जिम्मेदार लोग भी हैं, जैसा कि बताया था शुरुआत में ही कि अपने कर का जो है वो लगातार भुगतान भी करते हैं, अपनी चीज़ें हैं। महिला भी हैं, उनसे जुड़ते हैं कि क्या, चूंकि अभी मैंने देखा भी वो अपनी साधन से कहीं जा रही थी, किस प्रकार की समस्या उनको झेलनी पड़ रही है बतौर इस कॉलोनी की निवासी, उनसे जान लेते। क्या नाम है आपका? नमिता पाल। नमिता जी थोड़ा सा और करीब आइए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी आप गुजर रही हैं, सड़कों का हाल बयां हो रहा है, जो खस्ता हालत है वो भी दिख रहा है, किन समस्याओं से आपको डेली गुजरना पड़ता है? यहाँ पे पानी की समस्या है, पानी लग जाता है, आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, हर चीज़ की प्रॉब्लम है यहाँ पे, पूरी कॉलोनी वालों को यहाँ पे दिक्कत हो रही है। तो कुछ अपील करना चाहती हैं अपने सरकार से? प्रधानमंत्री मोदी अपने हैं, योगी जी भी अपने हैं, कहते हैं कि मन की बात करेंगे, तो आपके भी कोई मन की बात हो जो उन तक पहुंचाई जा सकती हो? जी, मेरे मन की बात यही है कि यहाँ की सड़कों को सही किया जाए, जो पानी यहाँ पे लग जा रहा है उसको कहीं और निकाला जाए ताकि आने जाने वाले लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल विकट समस्या है, सड़क है और पानी जल जमाव का है। और लोग हैं, उनसे उनकी व्यक्तिगत विचार लेते हैं, क्योंकि ये पूरा मोहल्ला जो है वो काफ़ी जागरूक दिखा भी है और लोग जो हैं बता रहे हैं किस तरीके से वो सरकार के साथ हैं, हाथ से हाथ, कंधा से कंधा मिला के चला रहे हैं। लेकिन इतना सौतेला व्यवहार इस पर्टिकुलर वार्ड नंबर 70 के साथ क्यों, लोगों का एक दुख है वो बयां कर रहे हैं। और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? अशोक कुमार तिवारी। तिवारी जी, तमाम लोगों का हमने भी सुना है,
कुछ चीज़ें होती हैं कि जो सरकार के पक्ष में भी जाती हैं, विपक्ष में भी जाती हैं। अभी तक जितना भी हमने सुना वो सरकार के अगेंस्ट गया है, प्रशासन के अगेंस्ट गया है कि वादे हैं और वादे ही रह गए, पूरे नहीं हुए। आप क्या कहना चाहते हैं? ना, जो आपने सुना सही सुना है। जो वादा सरकार करती है आज तक पूरा नहीं की है। इस मोहल्ले में हम लोग करीब 25-30 सालों से रह रहे हैं, लेकिन सड़क केवल एक बार बनी है। बकिया नरकीय स्थिति, इतनी नरकी स्थिति मोहल्ले की है। इस साल तो हम लोगों ने पैसा इकट्ठा करके कुछ सड़क वड़क बनवा लिया है, लेकिन पिछले साल की स्थिति तो इतनी बुरी थी कि इधर से बच्चे वच्चे तो गुजरना दूर, हम लोग नहीं जा पाते थे। हम लोग को सीनियर सिटीजन हुए, इस समय 64 साल एज हमारी है, लेकिन आज तक जितनी दुर्दशा हम लोगों ने झेली है, जबकि हम लोगों ने हर चीज़ दिया है, ना नाली बना है ना सड़क बना है आज तक। केवल एक बार पता नहीं कब तक सड़क कब बना था, 20 साल पहले बना होगा, लेकिन उसके बाद फिर इस मोहल्ले का ना कभी सभासद देखने आया, और जो वर्तमान में सभासद है वो तो इधर आता ही नहीं है। वो तो साफ कहता है कि भाई कि उधर हम नहीं आएंगे, आप लोगों ने हमको वोट नहीं दिया, हम नहीं आएंगे। वो सीधे सीधे ही बोलता है। और सांसद विधायक तो बहुत दूर की बात है, जब हमारा सभासद नहीं आ रहा है तो वह कहाँ से आएंगे? नहीं, तो सभासद और विधायक नहीं आ रहे हैं ये तो ठीक है, लेकिन आगामी जो चुनाव है उसके मद्देनजर तो सबको यहाँ पे उपस्थित होना है। तो आएंगे लोग, बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसा कि अभी कहा है तिवारी जी ने कि विधायक सांसद नहीं आ रहे हैं, लेकिन सर चुनाव बड़ा करीब है। विधानसभा 2022 जो है वो बड़ा ही करीब है। तमाम ऐसे नेता आपके दरवाजे तक आएंगे, आपकी कुंडी खटखटाएंगे। आप क्या कहना चाहते हैं, किस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं आगामी विधानसभा चुनाव को और जो रवैया चल रहा है नेताओं का उसके विषय में? ये प्रभात साक्षी चैनल का हम आभार प्रकट करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग जो है 25-30 साल से इस मोहल्ले में रह रहे हैं, लेकिन इस मोहल्ले को जो इस बार सभासद हुए हैं राजेश यादव जी, वो तो एकदम स्पष्ट कहते हैं, क्योंकि यहाँ का ये है कि हम लोग भाजपा को वोट देते हैं, तो वो कहते हैं कि जब आप लोग भाजपा को वोट देते हैं तो हम आपके यहाँ मोहल्ले का काम नहीं करवाएंगे। वो तो स्पष्ट कहते हैं, और जब से जीते हैं एक बार भी इस मोहल्ले में नहीं आए हैं। इसके पहले 1 टर्म 2 टर्म पहले भी थे तो सारा काम करवाते भी थे, आते भी थे, लेकिन इस बार उनको ये है कि आप लोग भाजपाई हैं, इसलिए आपके मोहल्ले का काम नहीं होगा। मतलब भाजपाई घोषित करके इस तरीके से आप लोगों से कहा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बात करेंगे। कुछ महिलाएं भी हैं, चूंकि गृहिणी हैं और घर का उनसे बेहतर हाल नहीं जान सकता कोई। घर की समस्या आप बखूबी निभा लेती हैं जी, लेकिन सड़क की समस्या है, कॉलोनी की समस्या है, कैसे आप देख रही हैं? क्या देखे, यहाँ समाज बहुत खराब है। 20 साल से नल सड़क बनाए हम लोग के, हम लेडीज कैसे निकलें, गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं, और क्या करें। कभी आते ही नहीं है, कभी आज तक हम लोगों ने शक्ल नहीं देखी। अपना चंदा लगा के लगाना, बनाना, निकलना बैठना हम लोग का कितना मुश्किल है, ना कहीं जा सकते हैं। और फिर भाजपा को वोट देना ही हम लोग का, उसका कहने का मतलब भाजपा को वोट देना ही खाली वो है और कुछ नहीं। और हम लोग बेकार हैं, कुछ हो ही नहीं सकता है। तो सड़क का, नाली का, सारे का हालत वही खराब, सब खराब। यही हाल है यहाँ का हम लोग का, बताइए। बिल्कुल, जब चुनाव आता है तो कहते हैं कि करीब है और लोग भी आएंगे, और भी जुड़ लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहता है हमारे साथ सज्जन है? क्या नाम है सर आपका? नवीन कुमार मेरा नाम है। नवीन जी, हाँ। आप वरिष्ठ नागरिक भी हैं जी, हाँ। और जिम्मेदारियां जो होती हैं वो घर की अलग होती हैं, लेकिन एक मोहल्ले के वरिष्ठ नागरिक होने के नाते वो भी एक जिम्मेदारी होती है। जैसा कि अभी तमाम मैंने प्रकरण में लाया है, सुना भी है कि अपने जो निजी पैसा है उससे आप लोगों ने सड़कों का निर्माण करवाया है। न विधायक ध्यान दे रहे हैं, न सांसद दे रहे हैं, सांसद न पार्षद, कोई नहीं ध्यान दे रहा है। तो मतलब आप उनको क्या कठोर कुछ अपने शब्दों में कुछ कहना चाहते हैं? हम उनको ये कहना चाहते हैं कि हम लोग भाजपा के साथ रहते हैं और सारे काम जो भी कभी इस मोहल्ले में कभी निराश नहीं गई हैं, लेकिन ये लोग हम लोगों की बात सुनते ही नहीं। बिल्कुल एक कान से सुना, एक कान से निकाल दिया, कोई मतलब नहीं है। कोई यहाँ झाड़ने तक नहीं आया। राधा मोहन दास अग्रवाल जो खाली बोर्ड लगवाते हैं, अपना एक काम नहीं किया उसने यहाँ का। बस यही कहना है कि इसको जल्द से बनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, चूँकि लोगों का कहना है कि हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो क्यों नहीं उपस्थित हो रहे हैं। हमारे साथ और भी सज्जन हैं, उनसे जुड़ लेते हैं। क्या कहना चाहते हैं सर आप? गोरखपुर मुख्यमंत्री का ज़िला है। गोरखपुर के विकास के विषय में मुख्यमंत्री जी बहुत संजीदा हैं। उसके बाद भी हम लोग का ये हाल है कि कॉलोनी में 1.5 2 फुट पानी लगा रहता है, 6 महीने तक लगा रहता है। थोड़ा बहुत नहीं, बच्चों को स्कूल आने जाने में दिक्कत होती है, बीमार लोगों को दिक्कत होती है, आवागमन की काफ़ी असुविधा होती है। दूसरी बात है कि पानी निकासी की कोई समस्या नहीं है। राधा मोहन दास अग्रवाल हैं, उनको खाली वोट चाहिए भाजपा के नाम पर,
बदनाम करके वोट चाहिए केवल, वो झांकने तक नहीं आते। बिल्कुल, पूरा विश्व जो है कोरोना महामारी को देखा है, उससे झेला है। कोरोना किस तरीके से एक अभिशाप बन के हम लोगों के सामने आया, सब कोई अवगत है। एक जानकारी और एक ले भी लेते हैं, बाइट ले लेते हैं। हमारे साथ सज्जन है। सर, कोरोना आया, कोई वर्ग बचा नहीं, वो चाहे बच्चा हो, बुजुर्ग हो, वयस्क हो, कोई भी वर्ग हो। बरसात भी आता है, पानी लग जाता है। लोग कह रहे हैं कि पानी लगेगा तो नई बीमारियां भी उत्पन्न होंगी। चूँकि आप भी एक गार्जियन हैं, आपके घर में भी बच्चे होंगे, आप उसकी जिम्मेदारी भी उठाते हैं। आप किस परिप्रेक्ष्य में लग रहे हैं? बारिश हो रही है, बरसात लग रहा है और प्रशासन, शासन और सरकार सुध नहीं लेने वाला है, क्या कहना चाहते हैं? इसमें यही है कि जैसे कि बारिश चली रही है, अभी अगस्त आएगा तो बारिश शुरू हो जाएगी और फिर लगना है पानी यहाँ पे। तो अगर इसके पहले अगर हम प्रशासन नहीं काम करेगा तो कैसे हम लोग चलेंगे? राप्ती नगर चौराहा से हम लोग जब गुजरते हैं, आते हैं, तो हम लोग यही सोचते हैं कि पानी लगा है कि नहीं लगा है। हम लोग आके बैक होके फिर हम लोग इधर से आते हैं, मान लीजिए। तो हमेशा ये दिक्कत चली आ रही है। अब कब तक हम लोग अपने पास से पैसा लगा के हम लोग काम करेंगे, ये बताइए? फंड इतना आ रहा है, अब बाद में सारा पैसा कोरोना में चला जा रहा है, तो इधर कौन देखेगा? बिल्कुल, कोरोना में चला जा रहा है, फंड आ रहा है, लेकिन उसको रिलीज नहीं किया जा रहा है। अंतिम में राजेश जी, बिल्कुल आपके सारे सड़कों का हम हाल दिखाएंगे अपने कैमरामैन से, और अपने सहयोगी से भी कहेंगे कि वो आपको पूरे चीज़ें जो सड़कों की खस्ता हाल बयां कर रही है उसको भी वो दिखाएं। सर, मैं ये आपसे प्रश्न था कि कोरोना की तीसरी लहर भी आने की एक जो सा वैज्ञानिकों का कहना है वो संभावना है। सैनिटाइजेशन का कार्य नगर निगम हो, चाहे सरकार हो, चाहे प्रशासन हो, वो कह रही है कि सैनिटाइजेशन हम लगातार कर रहे हैं, घर घर पहुंच रहे हैं, मास्क वितरण हो, सैनिटाइजर का वितरण हो, वो हम कर रहे हैं। कितना वास्तविकता है हमारे इस बयान में? वास्तविकता तो बिल्कुल इससे परे है। व्यक्तिगत रूप से कभी फ़ोन करने पे सैनिटाइजेशन थोड़ा सा हो भी जाता है, लेकिन मोहल्ले में कभी नहीं हुआ है। और जहाँ तक कोरोना की बात कर रहे हैं, इस मोहल्ले में बहुत लोग कोरोना पीड़ित हुए, लेकिन आज तक कोई सरकारी अमला ये देखने नहीं आया, फ़ोन से बताया कि आप अपने घर में ऐसे ऐसे करिए पोर्टल पे आने के बाद। लेकिन इन लोगों ने कोई एक भी जिम्मेदार अधिकारी या कोई भी कर्मचारी इसलिए नहीं आया कि हमारी मदद करे। वो उनका सिर्फ एक उद्देश्य है कि बस पोर्टल पे कागज़ होता रहे। हमें तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम करने की साजिश है कि मोहल्ले स्तर पे ये इस तरह का काम ही ना हो ताकि पब्लिक पीड़ित हो। जबकि यहाँ का 100% जनता आज सरकार के साथ है, भाजपा से जुड़ी हुई है, सब कुछ है और लोग जागरूक भी हैं, लेकिन प्रशासन के कान पे जूं नहीं रेंग रहा। प्रशासन से अंतिम में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आप कहना चाहते हैं, क्या अपील है तमाम इस पूरे कॉलोनी वासियों की तरफ से, इस वार्ड वासियों की तरफ से, आपकी तरफ से सरकार से कुछ विशेष अपील? विशेष अपील यही है कि कम से कम वार्ड नंबर 70 में हम लोग भी हैं, यहाँ की जनता का ध्यान दिया जाए। कोई भी समस्या जिसको हम 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से उठा रहे हैं, उस पर आज तक प्रशासन नहीं संज्ञान में ले रहा है, तो इसका मतलब क्या है? क्या उद्देश्य है? प्रशासन क्यों हम लोगों को इतना उपेक्षित किए हुए है, ये हम जानना चाहते हैं प्रशासन से। अगर कहीं यहाँ के लोग अवैधानिक रूप से रह रहे हों, जो गृह कर जल कर ना दे रहे हों, या नक्शा ना पास कराए हों, सरकार को डेवलपमेंट चार्ज ना दिए हों, तो आप हमारा विकास ना करें, समझ में आता है। हम हर तरफ से सरकार के साथ हैं, हर तरह सहयोग कर रहे हैं, फिर हमारी इस मूलभूत समस्याओं को क्यों नहीं देखा जा रहा है? मेरा आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना है और माननीय मुख्यमंत्री जी को ये संदेश देना है कि कहीं ना कहीं आपके खिलाफ इस तरह का काम ना करके साजिश हो रही है अधिकारियों द्वारा। ये प्रशासनिक अधिकारी नहीं काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब सीधे सीधे आपके द्वारा साजिश है। आपके द्वारा दिए गए पैसे को अगर हमारे तक आवंटित नहीं होता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बीच में इसके साथ बंटाधार किया जा रहा है, जालसाजी की है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जुड़ लेते हैं, क्या कुछ कहना है? मैडम, क्या नाम है आपका? कुसुम लता श्रीवास्तव। कुसुम जी, अभी जिस तरह का मैंने रोड देखा है कि आपका लगातार आना जाना रहा होगा और हो भी रहा होगा, पूरी खस्ता हालत बयां कर रहा है अपना ये पूरा रोड, क्या कहना चाहती हैं आप? हम लोग देखिए बहुत परेशान हैं 2-3 साल से। यहाँ जल जमाव रहता है, 20 घर का पानी उसमें इकट्ठा होता है, और हम सब वहाँ माननीय विधायक जी के यहाँ भी हम गए, 10-12 लेडीज़ों को लेके 4-5 बार उनके आवास पर भी गए। ऐसे भी हम लोग मिले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। और राजेश यादव यहाँ के सभासद हैं, वो कहते हैं कि हम उस एरिया का हम नहीं बनवाएंगे, हमको वोट नहीं मिला है। तो इस सब का हम लोगों को बहुत खेद है, बहुत हम लोग दुखित हैं।
नाली भी चाहिए, सड़क भी चाहिए। क्या अपील करना चाहती हैं सरकार से? सरकार से अपील यही करना कि सारी ये नाली और सड़क इधर का कंप्लीट करा दें, ताकि हम लोग भी एक इंसान की ज़िंदगी जिए। मकान बनवाते यहाँ 20-22 साल रहते हो गया, लेकिन आज भी समस्या वही है। हम भी भरते हैं, ये हाउस टैक्स देते हैं, मकान बना है उसका भी नक्शा पास है, 2-2, 3-3 बार हमारा तो 2-3 स्टेप में बना, लैप्स हो गया, फिर नक्शा पास करा, लेकिन कोई मतलब सुख नहीं है। बिल्कुल, जो भी सरकारी कानूनी प्रक्रिया है उसका वो कर रही हैं। कह रहे हैं कि वो टैक्स पेयर भी हैं, लेकिन उनका सरकार की तरफ से जो दायित्व होना चाहिए वो नहीं है। एक सज्जन और हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका सर? ओपी श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, आप भी इस मोहल्ले के एक जिम्मेदार नागरिक हैं और भी सारी चीज़ें हैं, समस्याएं हम लोगों ने सबकी सुनी भी। आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? व्यक्तिगत राय यही है कि यहाँ की रोड और नाली इतनी दुर्गति है, मतलब शाम को 6 बजे के बाद अगर आपको कोई आवश्यकता पड़ गई तो आप रोड तक नहीं जा सकते। आज तो कुछ गरीमत है, पानी सूख गया, नहीं पूरा पानी भरा रहता है। सभासद यहाँ का एकदम नकारा है, वो कहता है यहाँ से हमको वोट नहीं मिला है, हम यहाँ का काम नहीं कराएंगे। कैसे उसको पता कि यहाँ का वोट नहीं मिला है? सारे लोगों के नक्शे पास हैं, सारे लोग टैक्स जमा करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ की मोहल्ले की कुछ औरतें माननीय विधायक जी से मिली, कोई सुनवाई नहीं। जेंट्स लोग भी जा कर के कमिश्नरी में, डीएम के यहाँ सब जगह अपील किया, कोई सुनवाई नहीं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र भी रहा है और यहीं से बिलोंग करते हैं। हम लोग बहुत ही परेशानी में हैं। बिल्कुल, इस समस्या का समाधान होना चाहिए। बिल्कुल, हम उपस्थित थे गोरखपुर के वार्ड नंबर 70 गणेशपुरम में, और आपने सुना कि किस तरीके से लोगों ने यहाँ के खस्ता हाल के बारे में बताया। कहा कि जो हमारे नेता हैं पूरे अभिनेता बन चुके हैं, केवल बरसाती मेढक की तरह वो अपना कार्य करते हैं, ज़मीनी स्तर पे कोई भी सुनवाई नहीं है। लोगों का यह भी कहना है कि वर्तमान मुख्यमंत्री बतौर गोरखपुर के वो सांसद भी रहे और आज मुख्यमंत्री के कुर्सी पे हैं, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन जो आला कमान शासन और प्रशासन के अधिकारी हैं वो उनको ही मुंह दिखा रहे हैं, मुंह चिढ़ा रहे हैं, उनको एक आईना दिखा रहे हैं कि हाँ आपके द्वारा कही गई बातों को हम नहीं करेंगे। प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क की टीम ने हमेशा से ये कोशिश की है कि जो आम जन की समस्या है आप तक पहुँचाए।